नेक्स्ट आता है हेरिडिटरी डिजीज़ और लिवर डिजीज़। तो इसके कॉजेटिव फैक्टर, क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट पूछी हुई है। हेरिडिटरी डिजीज़ ऑफ लिवर वो हिस्टोलिटिका एंटमीबा की वजह से था, ये इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस की वजह से होता है। ये टेपवर्म है। क्लिनिकल फीचर्स देख लें तो इसकी दो तरह के हैं। अगर तो स्मॉल सिस्ट है तो ये सिम्टोमेटिक होती है, स्मॉल और कॉम्प्लिकेटेड मतलब इन्फ्लेमेशन हुई है सिस्ट की, तो फिर उसकी वजह से पेन होती है और राइट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट और पेन होती है। अभी इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं दो वजह से आते हैं। कंप्रेशन इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, तीन वजह से इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। या तो कंप्रेशन मतलब डायरेक्ट प्रेशर की वजह से आते हैं, इन्फेक्शन की वजह से आते हैं, या रप्चर हो जाए तो आते हैं। अगर कंप्रेशन की वजह से आएंगे तो उसके पास क्या क्या पड़ा है, पोर्टल वेन पड़ी है, ठीक है, बाइल डक्ट्स पड़ी हैं, हेपेटिक वेन और वेना केवा पड़ी है। कंप्रेशन इफ़ेक्ट्स इसके प्रेशर की वजह से आते हैं। तो अगर तो बाइल डक्ट को करेगी कंप्रेस करेगी तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। पोर्टल वेन को करेगी तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी। हेपेटिक वेन को करेगी तो बट कैरी सिंड्रोम हो जाएगी, इसके अलावा वेना केवा को भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है। सिस्ट इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, एब्सेस लाइक सिम्टम्स आएंगे इन्फेक्शन हो गया तो। तीसरी बात है इसने रप्चर कर जाना था। अगर तो यहाँ कैविटीज़ में रप्चर कर सकती है ना, तो पेरिटोनियल कैविटी में रप्चर कर जाएगी तो एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाएगा। इसके अलावा बिलियरी ट्री में रप्चर कर सकती है या पेरिकार्डियम में, तीन जगह पे, पेरिटोनियल में, पेरिकार्डियम में और बिलियरी ट्री में। बिलियरी ट्री में अगर तो कहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रिकरेंट की पेन होगी और जॉन्डिस होगा। और इसके अलावा पेरिकार्डियम में रप्चर कर सकती है। डायग्नोसिस के लिए हमने सबसे पहले इसकी फर्स्ट लाइन जो है अल्ट्रासोनोग्राफी का आनी है, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फर्स्ट लाइन है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन में हमें रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन मिलेगी। इसके इमेजिंग में क्या क्या करवाते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी। तो अल्ट्रासाउंड इसकी फर्स्ट लाइन है, सीटी इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। चेस्ट एक्सरे भी इसमें हमें दो तरह के साइन मिलते हैं, क्रिसेंट साइन को मेनिस्कस साइन भी कहते हैं। इसमें वाटर लिली साइन भी मिलता है, ठीक है, वाटर लिली साइन, मेनिस्कस और क्रिसेंट साइन। सीटी पे फ्लोटिंग मेम्ब्रेन्स नज़र आती हैं, सिस्ट विद फ्लोटिंग मेम्ब्रेन्स। इमेजिंग हमने करा ली तीन तरह की। इसके अलावा सीरोलॉजी और ब्लड करा लेना है, ठीक है। सीरोलॉजी में हमने एंटीबॉडीज़ देख लेनी है एलाइजा से, ठीक है। सीरोलॉजी में एंटीबॉडीज़ देखनी है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, एलाइजा एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन से एंटीबॉडीज़ देख लेनी है हमने। और ब्लड में हम एओसिनोफिलिया मिलेगा। मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और ट्रीटमेंट होता है। इन्वेस्टिगेशन हमें देखनी है, ट्रीटमेंट हमें तीन तरह से करते हैं, मेडिकल, एंडोस्कोपिक और सर्जरीज में एक और है, परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट भी करते हैं इसमें। मेडिकल में एल्बेंडाजोल देते हैं 3 से 6 महीने तक, दिन में 2 बार 10 mg पर kg के हिसाब से। इसके अलावा प्रेजिक्वेंटल देते हैं। परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट में हम पेयर से करते हैं, पी से गैप, ई से पंक्चर, ए से एक्सपिरेशन, आई से इंजेक्शन ऑफ द स्कोलिसिडल एजेंट्स, आर से री एस्पिरेशन। इसके अलावा एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, दो तरह की सर्जरी होती है, कंजर्वेटिव सर्जरी होती है और रेडिकल सर्जरी होती है। कंजर्वेटिव सर्जरी में हमें सिस्ट को खोलना होता है, उसके कंटेंट्स बाहर निकाल दिए, और अगर तो सिस्ट और बिलियरी चैनल के दरमियान कम्युनिकेशन है तो उसको सूचर करेंगे, ठीक है। सिस्ट और बिलियरी चैनल कम्युनिकेशन इस प्रेजेंट सूचर कर देंगे और इनके दरमियान में ना मेंटल पैकिंग कर देंगे। कंजर्वेटिव सर्जरी होती है, रेडिकल होती है। रेडिकल में आगे से फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, पेरिसिस्टेक्टमी होती है, या लिवर रिसेक्शन होता है। रेडिकल सर्जरी में हमने सारी की सारी उसमें हमने सिस्ट को काट के उसके कंटेंट्स निकाले थे। इसमें रेडिकल सर्जरी में हमने सारी सिस्ट निकाल देनी है। उससे पहले हमने स्टीरिलाइजेशन करनी है सिल्वर नाइट्रेट से और सोडियम क्लोराइड से।